हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में सीखा। फंक्शंस में हमने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सीखा एंड हमने देखा कि कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। हमने पॉइंटर्स के बेसिक्स भी सीख लिए कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं एंड कैसे यूज होते हैं। ये सब कुछ अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करते हैं, मतलब अगर हमारे प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसमें किस तरीके से हैंडल होता है एंड क्या क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, ये सब हम देखेंगे। पहले एक सिंपल चीज लीजिए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्लेट्स है, आपने प्लेट्स अरेंज की। ये फर्स्ट प्लेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे आपके पास 6 प्लेट्स है। आपने 6 प्लेट्स अरेंज कर दी, ये सबसे पहले रखी। बट अगर आप यूज करेंगे, जब अब आपको यूज करनी है, तो आप सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सबसे लास्ट में प्लेट आई है उसको आप सबसे पहले उठा रहे हैं क्योंकि वो इजी है, ऑब्वियसली। तो प्लेट में क्या होता है, स्टैकिंग सिस्टम होता है। स्टैक का मतलब लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, दिस इज स्टैक। प्लेट्स आप अरेंज करते हैं, सब हमेशा ही करते हैं हम। कोई भी घर में गेस्ट आना है या हम कभी कहीं रख रहे हैं कुछ भी, हमने प्लेट्स को टेबल पे रखा। इस तरीके से 6 पर्सन के लिए हमने 6 प्लेट्स रखी। फर्स्ट हमने ये उठाई जो कि हमने सबसे लास्ट में रखी थी, फिर हमने ये उठाई, फिर हमने ये उठाई। इस तरीके से हम प्लेट्स को अरेंज करते हैं। वैसा ही फंक्शंस में होता है। अब मान लीजिए आपने 5 फंक्शंस कॉल किए। एक फंक्शन है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अभी तक हमने क्या देखा था, हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, ये स्टार्ट से एंड तक चलता है। जैसे ही खत्म हुआ फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जो भी करना है वो हम करते हैं। दैट्स ट्रू, ऐसा ही होता है फंक्शंस में। हमने एक मेन फंक्शन बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एक मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया ए, बी, सी, डी। अब ए फंक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ किया है सी आउट ए। स्लैश एन भी लगा देते हैं हम इसमें। ऐसे हमने बी फंक्शन बनाया, बी के अंदर भी हमने यही किया हुआ है, सी आउट बी। सेम हमने सी के अंदर किया है, सेम हमने डी के अंदर किया है। ठीक है, ये चार हमने फंक्शन बना लिए ए बी सी डी। हमने ये चारों फंक्शंस को कॉल किया। सबसे पहले हमने ए कॉल किया। जैसे ही हमने ए कॉल किया, आया, इसने ए प्रिंट किया, खत्म हुआ, यहाँ वहां पे वापस पहुंचा। अब सेकंड टाइम बी कॉल हुआ, अब ये बी पे आया, सेम काम। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए बी सी डी, बिकॉज हमने चारों फंक्शंस को एक एक करके कॉल किया। ये समझ आ गया होगा क्योंकि हमने अभी तक हम क्या पढ़ा था कि एक फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसे करते हैं। वैसे ही अगर हमने 4 फंक्शंस लिखे हैं तो हम 4 फंक्शंस को भी सेम कॉल कर सकते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ये ठीक है, ये सिंपल है क्योंकि हम ऐसा कर ही चुके हैं। जैसा हमने एक फंक्शन के साथ किया था, हमने 4 फंक्शन के साथ कर लिया। इट्स फाइन। अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। अब हमने 4 फंक्शंस बनाए, ए बी सी डी। ए के अंदर हमने क्या किया, बी को कॉल किया एंड देन यहाँ पे हमने ए प्रिंट किया है। अब बी के अंदर आए हम, वॉइड लिख लेना यहाँ पे, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा, आपको पता चल जाएगा। आप उसके बाद भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन भी एरर थ्रो करेगा। सो दिस इज फाइन, ये चीज अब आप कर सकते हैं। मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी इन चीजों पे। बी के अंदर मैंने सी फंक्शन कॉल किया एंड देन मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया बी। अब मैंने सी फंक्शन के अंदर आई, अब मैंने सी में डी कॉल किया
सी आउट कर दिया सी। अब आए हम डी फंक्शन के अंदर, एंड डी के अंदर मैंने सिर्फ सी आउट कर दिया डी। मेन में मैंने सिर्फ ए को कॉल किया। ओके, अब ये कैसे काम करेगा? दिस इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक हमने क्या किया था, मेन से सारे फंक्शंस को कॉल कर रहे थे और हमें पता चल रहा था कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बट अब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों? कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखते हैं कि कैसे करता है। मेन के अंदर हमने ए कॉल किया, ठीक है, ए आ गया। कहीं ना कहीं मेमोरी में भी क्या करता है, कंप्यूटर के पास दिमाग मेमोरी है, तो अपने दिमाग के अंदर भी क्या करता है, लिख लेता है कि भाई ए कॉल हो गया, आई एम ऑन ए राइट नाउ। और ए कॉल किया किसने था, मेन ने किया था, मेन से ए कॉल हुआ था, ठीक है। अब ए के अंदर आते ही बी कॉल हो गया, तो ये ए लिख लेगा कि ए के बाद बी ने कॉल किया। तो सबसे पहले ये नीचे डालेगा मेन को, क्योंकि जैसे ही ए खत्म हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही ए खत्म हुआ, ए हमने स्टार्ट किया, खत्म होते ही वापस से मेन पे आया था ना, तो इसने सबसे पहले नीचे डाल दिया मेन। मेन के ऊपर जैसे ही ए कॉल हुआ, ए को डाल दिया कि ए को खत्म होते ही अब हमें वापस से मेन पे पहुंच जाना है, उस लोकेशन पे जहां से हमने स्टार्ट किया था, लोकेशन भी डाल देते हैं, ठीक है। तो खत्म होते ही इस लोकेशन पे पहुंच गया था, इसके नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे बी कॉल कर दिया। इसके आगे आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो ये करता क्या है, जो भी फंक्शन चल रहा है उसको लिख लेते हैं मेमोरी में कहीं पे, कहाँ पे लिखता है वो सब हम बाद में देखेंगे, हमें सब भी पता होना चाहिए, बट वो ठीक है, एक बार हम समझ लेते हैं, कहीं भी लिख लेते हैं, फाइन। मेमोरी में इसने कहीं पे लिख लिया कि भाई मेन चल रहा है एंड मेन के इस लोकेशन पे हमें वापस आना है, और मेन ने ए कॉल कर दिया। अब ए को स्टार्ट कर दिया, जैसे ये खत्म हुआ था, ये मेन में वापस आ गया था एंड ए को इसने डिलीट कर दिया था, क्योंकि ए फिनिश हो चुका है। अब हम सिर्फ मेन पे ही काम करेंगे। अब इसने बी कॉल किया, इसने यहाँ पे बी लिख दिया और मेन का कोई एड्रेस डाल दिया ये वाला कि यहाँ पे वापस आना है हमें, याद से कहीं इधर उधर नहीं घूमने चले जाना। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे काम कर रहा था। बट अब इसमें तो बहुत अलग हो रहा है, इसमें कैसे करेगा? मेमोरी में जैसे इसने मेन स्टार्ट किया, इसने मेन लिख दिया कि भाई अब मैं मेन पे काम कर रहा हूँ। अब ए फंक्शन कॉल हुआ, तो इसने मेन, इसका एड्रेस मान लीजिए 1 दे दिया हमने, तो अब हमें आना होगा 2 पे, 1 + 1 कर देगा कि नेक्स्ट लाइन पे हमें वापस आना है, और हमने ए पे कॉल कर दिया, अब ए चल रहा है। अब ए के अंदर जैसे ही बी आया, तो इसने इसकी लाइन भी 1 आ गई, तो इसने कहा इसमें भी मेरे को 1 + 1 पे वापस आना है, क्योंकि अब बी पे चला गया, तो इसने बी लिख दिया। अब बी स्टार्ट किया इसने, अब बी में आते ही सी आ गया, तो इसने फिर से इसका भी एड्रेस हम 1 दे देते हैं, इसको 2 1 2 1। इसने कहा मुझे 1 + 1 पे वापस आना होगा, अब इसने ये सी पे चला गया। अब सी में आते ही डी आ गया, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो तुम इसको? इसने कहा करते रहो जो करना है, मैं तो अपने लिखते रहूंगा और वैसा का वैसा वापस चले जाऊंगा। यहाँ पे इसने 1 + 1 लिखा, डी पे आ गया। अब डी पे आया, डी पे आने पे क्या हुआ, सी आउट किया डी, ये हम आउटपुट विंडो बना देते हैं। यहाँ पे इसने डी सी आउट किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, नेक्स्ट लाइन, एंड देन खत्म हो गया फंक्शन। खत्म हुआ, यहाँ पे जैसे ही आया इसने डी को हटा दिया कि भाई खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, ये सी पे आ गया, सी पे 1 + 1 पे गया, 2 पे आ गया, इसने सी आउट किया सी, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, एंड सी फंक्शन खत्म हो गया, इसने इसको हटाया एंड फिर अब पीछे वाले पे आया, अब बी को निकाला, अब बी पे गया, ये बी पे 1 + 1 लाइन पे आया, इसने बी प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये आया ए पे, अब ए पे आया 1 + 1 पे, फिर ए प्रिंट किया इसने, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, एंड ये भी खत्म हो चुका है। अब आया ये मेन पे 1 + 1 पे, 2 पे, 2 पे कुछ नहीं है, इट्स एम्प्टी लाइन, दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड, प्रोग्राम इज फिनिश्ड। इस तरीके से ये करता है, स्टैक बनाता जाता है, जैसे जैसे तुम फंक्शंस कॉल करते जाओगे, एक एक फंक्शन को उसके ऊपर ऊपर डालता जाएगा, एंड जैसे जैसे वो फंक्शन खत्म होता जाएगा, नीचे नीचे फंक्शन को निकालता जाएगा, और जैसे ही मेन खत्म होगा हमारा प्रोग्राम फिनिश। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसी एग्जांपल को, थोड़ा सा क्लीन करते हैं पहले हम इसको, नहीं तो नहीं समझ आएगा।
ठीक है, अब हमने क्या किया, ए में बी कॉल किया, बी में सी, जो भी हो रहा है होता जाएगा। हमने ए प्रिंट करने के बाद यहाँ पे सी भी कॉल कर दिया। ओके, थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया है। अब हम देखते हैं ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले इसने मेन स्टार्ट करते ही मेन लिख दिया। अब जैसे इसने ए को कॉल किया, इसने मेन लिख दिया, मेन में कहाँ पे आएंगे हम, 1+1 पे। ठीक है, ए फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब इसने बी कॉल किया, बी कॉल कहाँ से हुआ, ए से, इसने ए लिख दिया, फिर 1+1 की भाई कहाँ पे वापस आना है। ठीक है, फाइन। अब बी कॉल हुआ, बी में आया, हम थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, यहाँ पे सी ना करके ठीक है, सही है, सी कर देते हैं एक बार। ऐसे आप कुछ भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जो आपको पसंद आए। इसके बाद मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी और बताऊंगी कि ऐसा कभी मत करना, उससे क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, 1+1 पे आया, कहा कि भाई 1+1 पे वापस आना है, फाइन। अब बी कॉल हुआ, बी में सी, बी लिखा इसने, 1+1 पे वापस आना है, अभी हम जा रहे हैं सी पे, सी पे आ गया। सी में डी कॉल हुआ, सी से भी हम जा रहे हैं और वापस आना है 1+1 लोकेशन पे, फाइन। डी पे आए, डी प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारी आउटपुट विंडो है। ओके, डी प्रिंट हो गया। अब हम वापस आए, हमने यहाँ से सी को उठाया, सी में कहाँ पे, 1+1 लोकेशन पे आए एंड सी प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं यहाँ पे। फिर जैसे ही सी खत्म हुआ, हमने यहाँ से बी को उठाया कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है बताओ हमें, 1+1 लोकेशन पे चले गए, बी प्रिंट किया, बी फंक्शन खत्म हुआ। ठीक है, हमने ए को उठाया, अब ए प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन पे आया, इसने सी कॉल कर दिया, फिर से अब हम ए को डालेंगे। अरे इरेजर क्यों नहीं आ रहा। फिर हमने ए को डाला, और कौन सी लोकेशन पे, 1 2 3। अब हमें वापस जब आना होगा तो 3+1 पे आना होगा। अब सी कॉल हुआ, सी पे आए, फिर डी कॉल हो गया, तो हमने सी को डाल दिया, 1+1 पे आना है तुम्हें वापस। डी कॉल हुआ, यहाँ पे हमने डी प्रिंट कर दिया, फिर सी पे आए, इसको निकाल दिया कि भाई कहाँ पे आना है, सी पे, फिर हमने सी प्रिंट कर दिया। फिर हमने ए को निकाला, 3+1 लोकेशन पे गए, ए खत्म हो चुका है, फिर हम मेन पे आए 1+1 पे, ये भी खत्म हो गया और हमारा प्रोग्राम हो गया फिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे फंक्शंस हो चुके थे खत्म, मेन खत्म हो गया, हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। गुड, सिंपल है। आप डालते जाइए, निकालते जाइए और लाइंस लिखते जाइए कहाँ पे हमें वापस आना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और आप इसको रन करके देखना। मैं इसको रन करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रही हूँ। आप इसको प्रॉपर रन करके देखना, कुछ भी डाउट आए तो मुझसे जरूर पूछना। और बस एक चीज याद रखना, कोई भी डाउट सिली नहीं होता, डाउट्स कभी सिली नहीं होते। अगर आपको लगे कि सिली डाउट है तब भी पूछना, आप अकेले नहीं होगे जिसको वो डाउट आ रहा होगा। हमेशा ये चीज याद रखना कि आप कभी अकेले नहीं हो। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, कुछ भी डाउट आता तो मैं सोचती थी सिली होगा, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल। जब मैंने वो डाउट्स पूछने स्टार्ट किए तब मुझे पता चला कि और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें वो सेम डाउट आ रहा था और वो यही सोच के नहीं पूछ रहे थे। तो मेरे अकेली के पूछने से बहुत सबको वो सब समझ आया एंड मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो आपको कुछ भी डाउट आए तो आप जरूर पूछना। ओके, तो अब हम इसमें एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब हमने यहाँ पे सी कॉल किया था, अगर यहाँ पे बी में मैं ए कॉल कर देती तो क्या होता। ये पंगा होने वाला है, कुछ कुछ ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आए हम मेन में हमने ए कॉल किया, मेन को वैसे यहाँ लिख दिया कि भाई अब मैं ए पे जा रही हूँ, मेन में वापस आना है हमें 1+1 लोकेशन पे। ठीक है, अब ए पे गए, ए पे हमने बी कॉल किया तो हमने ए को यहाँ लिख दिया, 1+1 पे वापस आना है। बी पे आए, एक बार हम क्या करते हैं, सी को ना कॉल करके सबसे पहले ए को ही कॉल कर देते हैं। ठीक है, बी ने ए को कॉल किया, ए को कॉल किया तो बी आ गया यहाँ पे कि हमें 1+1 पे वापस आना है। ए पे पहुंचे हम तो ए ने फिर बी को कॉल कर दिया,
फिर हम a को वापस डाल दिया। एक फंक्शन मल्टीपल टाइम्स डल सकता है, याद रखना, बट ऐसा नहीं है कि हमें एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम नहीं कॉल करना है, बट इस तरीके से नहीं करना कि वो बिल्कुल ऐसे इनफाइनाइट लूप में चला जाए। ए बी को कॉल कर रहा है, बी ए को कॉल कर रहा है, ए बी को कॉल कर रहा है, बी ए को कॉल कर रहा है, तो बार बार क्या होगा, ये यूं यूं जाता रहेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉल करते जा रहे हैं और वापस आ ही नहीं रहे हैं, कुछ और हो ही नहीं रहा है। तो इसमें प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, वो बस चलता ही रहेगा और कंफ्यूज होकर फट जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, खत्म ही नहीं होगा। कितने भी दिन चला लीजिए, कितने भी महीने चला लीजिए, ये ए बी को कॉल करेगा, बी ए को कॉल करेगा। ऐसा नहीं करना, आपको इनफाइनाइट लूप में नहीं डालना है प्रोग्राम को। आप ए को कॉल कर सकते हैं, बट इसमें आपको फिर कुछ कंडीशन डालनी है, कुछ भी लाइन डाल दी, हमने एक वेरिएबल लिया है ए नाम, मान लीजिए एक्स नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है, एंड वो वेरिएबल की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। अगर हमने कहा इफ एक्स इक्वल्स टू 1 तो ही हमें बी कॉल करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना। तो इस तरीके से कोई कंडीशन डाली, अब ये नहीं फटेगा, क्यों, हम यूजर से दे रहे हैं, जब तक यूजर 1 डालेगा तब तक बी कॉल होगा, जैसे यूजर ने 1 डालना बंद किया बी कॉल होगा ही नहीं, फिर हम निकालते जाएंगे इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे जब हम मल्टीपल कॉल करते हैं, एक दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा इसको कॉल कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होती है उस लूप को हटाने के लिए, उस इनफाइनाइट लूप को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। बिना कंडीशन के मत करना, करके देखना, प्रोग्राम फटेगा, आपको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं इनफाइनाइट लूप डाला हुआ है, एंड देन ड्राई रन करके देखना, तब आपको वो भी समझ आएगा कि कैसे कैसे आप उस इनफाइनाइट लूप को हैंडल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आप इनफाइनाइट लूप डाल देंगे एंड नहीं समझ आएगा और प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, एंड दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे में दिमाग खराब नहीं करना है, हमें प्रॉपरली ड्राई रन करके देखना है। इन सब प्रॉब्लम्स को ढूंढने का बेस्ट सॉल्यूशन है ड्राई रन। तो आप ड्राई रन करके देखना, आपको कुछ भी डाउट आए तो जरूर पूछना, और अलग अलग से कॉम्बिनेशंस ट्राई करना, रैंडमली कुछ भी फंक्शंस क्रिएट करना, कुछ भी कॉल करना, कहीं से भी एग्जिट करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मेन की है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। थ्योरी सीखिए और फिर उसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए कि जब तक वो चीज आपके लिए बिल्कुल सिंपल नहीं बन जाती, एंड जब भी सिंपल बन गई तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंड एक और चीज, अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेंगे, सी प्लस प्लस बेसिक सीख लेंगे, तो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। ये मत सोचना कि अब ये आ गई तो यार दूसरी भी सीखनी पड़ेगी, उसमें क्या अलग है, बस सिंटेक्स अलग होगा, मेन बेसिक्स सब जगह सेम होंगे। तो आपको अपने बेसिक्स को प्रॉपरली क्लियर करना है एंड प्रैक्टिस करनी है एंड एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना एंड डाउट्स आए तो जरूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।